सुनो घंटी बजी। पर्यटन शुरू से ही शिक्षण का एक प्रमुख विधि रहा है, क्योंकि पर्यटन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी व अस्पष्ट होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्रत्येक जिले को धन आवंटित किया गया, ताकि परिषदीय विद्यालय के बच्चे भी पर्यटन पे जा सकें, वहाँ के भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। बेलघाट ब्लॉक में इस शैक्षणिक यात्रा का प्रबंध एवं इसकी व्यवस्था रूपरेखा हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा बनाई गई और उनके निर्देशन में यह यात्रा प्रारंभ हुआ। बेलघाट ब्लॉक के कुल 55 विद्यार्थी इसके लिए चयनित किए गए और यह यात्रा निर्धारित तिथि को 24 दिसंबर को बेलघाट से प्रारंभ होती है। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाते हैं बेलघाट ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी श्री दिवाकर सिंह जी। आप द्वारा झंडी दिखाकर शुभकामना दी जाती है और बच्चों को अच्छे संदेश भी दिए जाते हैं। हमारी यात्रा एक बस के द्वारा शुरू होती है। हम सभी बच्चे और टीम प्रभारी इस बस में सवार होते हैं और बड़े आनंद के साथ हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। हम सर्वप्रथम पहुँचते हैं तारामंडल। वहाँ पर टिकट लेने के बाद, और टिकट लेने में सबसे बड़ा सहयोग रहा शिवरतन निषाद सर का और सर्वेश जी का। आप लोग पहले से वहाँ पहुँच करके टिकट की व्यवस्था किए, सभी बच्चे लाइन अप होते हैं और धीरे धीरे इसमें प्रवेश करते हैं। सभी बच्चे अंदर जाने के बाद अपने अपने सीट पे बैठा दिए जाते हैं और हम सभी लोग टीम प्रभारी भी अपने अपने सीट बैठते हैं और फिर वो चीज़ शुरू होता है जो बच्चे इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। निश्चित रूप से बच्चे इतने उत्साहित थे इसे देखने के लिए, समझने के लिए कि पूछिए मत। आप भी इसका एक थोड़ा सा नज़ारा देखें। सौर मंडल की छांव में आ गए हैं। सूर्य एक साधारण चमक वाला तारा मात्र है। प्लूटो या यम एवं इसका एकमात्र चंद्रमा कैरन। उसके बाद जब शो समाप्त होता है, सभी बच्चे कौतूहल के साथ बाहर निकलते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर एक दो ग्रुपिंग फोटो होते हैं। फिर वहीं पे एक इंस्ट्रूमेंटल प्रदर्शनी है, जहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं और फिर उसमें हम सभी लोग बारी बारी से सब बच्चों को अंदर ले जाते हैं, एक एक चीज़ों से परिचय कराते हैं। वैसे चीज़ें तो इसमें बहुत अच्छी रखी गई हैं, मगर किसी कारणवश से बंद हैं। जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी था जिस पे आप चढ़ें और उस ग्रह के बटन को दबाएं तो आपको पता चल जाएगा कि किस ग्रह पे आपका वज़न कितना है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी दूरबीन के विषय में भी बताया गया है। एक मॉडल भी उसका रखा हुआ है। ये सब बच्चे देखते हैं, थोड़ा आप भी देखें। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की जगमगा। फिर हम तारामंडल से बस में बैठते हैं और फिर पहुंचते हैं सीधे चिड़ियाघर, जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौतूहल, उत्साहजनक और उनकी जिज्ञासा का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि चिड़ियाघर वाकई में अपने आप में एक भरा पूरा ज्ञान होता है, जिसे देखने के लिए बच्चे क्या बड़े बड़े लोग भी उत्साहित होते हैं। हम सभी वहाँ पहुँचते हैं। टिकट कटाने में अजय मिश्र जी, सर्वेश जी, आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, टिकट की व्यवस्था किए। हम सभी अंदर पहुँचते हैं क्योंकि भूख भी लगा था, इसलिए सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देकर के भोजन शुरू करते हैं। के लिए जो शासन द्वारा धन अवमुक्त किया गया था, उसमें सभी बच्चों के लिए एक एक लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी। इसे प्रबंध कराने में सर्वेश जी और शिवरतन निषाद जी अपने गाड़ी में लेकर आए, पानी की पाउच लेकर आए और बच्चे भी कुछ अपना टिफ़िन लेके आए थे। हम सभी वहीं पे एक घेरे में बैठते हैं और सभी मिलजुल करके एक साथ हम लोग भोजन करते हैं। उसके बाद से फिर चिड़ियाघर का जो हम देखने गए थे उसे हम शुरू करते हैं। आप देखें।
तो देखो मोर कितने दिखाई दिए, देखो 1 2 3 4 5 5 मोर है इसमें, 5 मोर दिखाई दिए। हाँ काकटेल है, ये काकटेल पक्षी रंग बिरंग वाले, इसके मुंह पे कितना निकला हुआ है। आराम से देखते चलो। बढ़ते रहो। मस्कवी डक, देखो वहाँ नीचे है, डक नीचे नीचे देखो। ये बतख की एक तरफ है। हाँ देखोगे तो जाके स्कूल में बताओगे, लाइन नहीं तोड़नी है, इत्मीनान से देखते। देखो कितने बैठे हैं, देखो बहुत तरह के पक्षियाँ देखने के बाद हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। कॉपी और किताबें सारी भालू को देखकर बच्चों का उत्साह देखने लायक था। बच्चे उसे अपनी नज़रों में कैद कर लेना चाहते थे और बहुत नज़दीक से जा कर के उन लोगों ने इस भालू को देखा। उसके बाद से उस जंगली जानवर को हम लोग देखते हैं जिसे देखने के लिए कौन नहीं चाहता कि हमें यह जानवर देखने को मिले। और ये थे गैंडे, हर और गौरी। हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वे मिट्टी के बनाए गए हों। शियार भी देखने को मिले और बच्चों के लिए काफ़ी कौतूहल था। हालांकि शियार तो सभी ने देखा होगा, लेकिन एक पिंजड़े में देख करके यहाँ पे एक गिद्ध, हिमालयन गिद्ध भी था, जिसे एक बच्चा मुझसे कहा कि चलिए हमको गिद्ध देखने को मिला। उसके बाद से एक एमू पक्षी आता है जो बहुत बड़ा है और अपने बाड़े में विचरण कर रहा था, उसे भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद से जो तेंदुआ, लियोपार्ड, वाकई में एक खतरनाक जानवर होता है, बहुत फुर्तीला जानवर होता है। इसे भी सबने अपने नज़रों में कैद किया और देखा। उसके बाद से आता है टाइगर, बाघ। कौन नहीं देखना चाहेगा हमने अपने देश के राष्ट्रीय पशु को, वो भी 2 रंग के, एक सफ़ेद और एक कत्थई कलर का। दोनों बाघ देख करके मानो सभी लोग निहाल हो गए हों। सध गया आना निश्चित रूप से। उसके बाद से उस जानवर को जिस जंगलों का राजा कहते हैं, लायन, लेकिन उस तरह से नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये दोनों शेर अपने बाड़े में आराम कर रहे थे। मानो ये कह रहे हो कि आप लोग आए हैं तो आप लोग देख के मुझे चले जाइए, आज मेरा मन नहीं कर रहा आप लोगों को बढ़िया से दर्शन देने का। खैर जो भी हुआ, लेकिन देखने को थोड़ा सा जरूर मिला। डियर की वैरायटी होती है। उसके बाद से घड़ियाल और मगरमच्छ देखने को मिले, और मगरमच्छ और घड़ियाल ऐसे लेटे हुए थे जैसे कि उनको कितनी नींद आ रही हो, और एकदम शांत हो कर के न तो उनके पैर हिल रहे थे, न पूँछ हिल रहा था। खैर हमें तो देख के आनंद आया। तुमको पुकारे, पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की जगमगा। उसके बाद हम सभी सांप घर पहुंचते हैं, जिसे अंग्रेजी में सर्पेंट्रियम कहते हैं। और उसे सांप तो हम सभी लोगों ने देखे ही होंगे, मगर कुछ बड़े बड़े सांप, कुछ विचित्र सांप, 2 मुँहे सांप, अजगर, कोबरा, सब यहाँ देखने को मिला। अपने अपने बाड़े में आराम कर रहे थे। उनके रहने की जगह भी अद्भुत थे। काफ़ी भीड़ थी, बहुत ही भीड़। पूरा यह सर्पेंट्रियम भरा हुआ था। अजगर को देख करके तो ऐसा लगा जैसे कितनी नींद में सोया हो। यूनिफॉर्म
उसके बाद से हम सभी पहुंचते हैं मछली घर। वैसे मछली तो सबने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे मछलियों की जितनी वैरायटी थी वो सब यहाँ पे एक एक एक्वेरियम में रखे हुए थे और सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे तो ऐसे ही उनके पास जाते थे जैसे उनके हाथ में आ जाए, मगर उनके और हम बच्चों के बीच में जो शीशा लगा था वो उनसे दूरी बनाया हुआ था, और दूरी ज़रूरी भी थी, नहीं तो अन्य बच्चों को देखने को ही नहीं मिलता। इतना शानदार, इतना अद्भुत कि देख करके सब निहाल हो गए। तरह तरह की मछलियाँ आप भी देखेंगे। उसके बाद हम सभी बस में बैठते हैं और नौका विहार पहुंचते हैं, जो तारामंडल पर बनाया गया है। निश्चित रूप से यह नौका विहार गोरखपुर का एक तरह से बहुत ही पर्यटन का केंद्र बन चुका है। यहाँ पर जल में, तालाब में तेज़ रफ्तार से दौड़ती नावें बच्चों के लिए एक नया ही अनुभव था। बच्चे न केवल नाव का लुत्फ़ लेना चाहते थे, इसलिए संबंधित प्रभारी अपने अपने बच्चों को लेकर के नाव में भी सैर भी किए। कुछ बच्चे हाई स्पीड नाव में भी सैर किए, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पे लगी दुकानों पे एक चीज़ बिक रहा था, जिसको देखकर उनके मन में कौतूहल था कि आखिर बच्चे अपने मुंह से धुआं कैसे निकाल रहे हैं। और देखने में आपको भी यही लगेगा कि धुआं है, लेकिन नहीं, वो अति ठंडे गैस में बिस्किट को मिला करके बच्चों के मुंह में डाल दिया जाता था। बच्चे बिस्किट का आनंद लेते थे और वह भाप बन के निकलता था, जो धुएं के रूप में दिखता था। लगभग सभी बच्चों ने इसका आनंद लिया। उसके बाद से हम सभी, चूँकि शाम हो चुका था, फिर हम सभी अपने बस में सवार होते हैं और फिर देर रात हम बेलघाट पहुंचते हैं। करीब समय 6:30 बज गया था और इस तरह से हमारी यात्रा समाप्त होती है, जो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार रही। पढ़ना भी है और है खेलना